अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर एक जहाज़ का फ्यूल जो कि 41,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, उसका फ्यूल जाने से ख़त्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी मैं और आप किसी ऐसे जहाज़ में सवार हों कि हम 41,000 फुट की बुलंदी पर जाकर हमें पता चले कि हमारे जहाज़ का फ्यूल अचानक से ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त आपके और मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में तो यही आएगा कि भाई आखिरी वक्त तक कलमा पढ़ लेना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ था कि एयर कनाडा के एक जहाज़ के साथ जिसका फ्यूल 41,000 फुट की बुलंदी पर जाकर ख़त्म हुआ। ये वाक़या था 13 जुलाई 1983 का, जबकि एयर कनाडा का जहाज़ हवाई अड्डे पे खड़ा हुआ था, बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार था। तो कैप्टन ने कैबिन क्रू को हुक्म दिया कि एक रूटीन चेकिंग कर ली जाए। तो एक रूटीन चेकिंग के दरमियान पता चला कि जो कि जहाज़ का फ्यूल चेक करने वाला फ्यूल गेज होता है, वो काम नहीं कर रहा था, कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि हमने इतना सफ़र करना है, क्या इतना सफ़र करने के लिए हमारे जहाज़ में उतना फ्यूल भी मौजूद है या नहीं। तो ये फ्यूल गेज ख़राब निकला, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किल था। तो कैप्टन ने कैबिन क्रू को ये मशवरा दिया कि आप जो है ना, हमने पिछले सफ़र से लेकर अब तक जितना सफ़र तय किया है उसका अंदाज़ा लगाएं और पता लगाएं कि कितना फ्यूल हमने खर्च किया और कितना फ्यूल बाकी बचा होगा। तो इसी तरह करते हुए कैबिन क्रू ने कुछ कैलकुलेशंस की, तो उन्होंने पता लगाया कि कैबिन के अंदर जो है ना, इतना फ्यूल है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कैप्टन को इस बात पर थोड़ा सा शक हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने फिर कहा, तो इस तरह एक नहीं दो तीन दफ़ा जो है ना कैलकुलेशन की गई, तो जवाब है। फिर कैप्टन को थोड़ी सी तसल्ली हुई, तो कैप्टन ने जो है ना जहाज़ उड़ने के लिए तैयार किया। और जैसे ही जहाज़ उड़ गया, अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। असल में उसकी जहाज़ की 3 मंजिलें थी। पहले उसको मॉन्ट्रियल से ओटावा तक जाना था और फिर ओटावा से एडमंटन तक जाना था। इस तरह उसने अपनी पहली जर्नी तो मुकम्मल कर ली, जो कि मॉन्ट्रियल से ओटावा तक थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह फिर उसने जो है ना अगली उड़ान भरने से पहले फिर कैप्टन ने कहा कि दफ़ा फिर जो है ना फ्यूल चेक कर लेना चाहिए। तो इसी तरह फिर कैलकुलेशंस की गई, तो फिर जो है ना पता चला कि आगे मंजिल तक पहुँचने के लिए हमारे पास काफ़ी फ्यूल है कि हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद फिर जो है ना कैप्टन ने जहाज़ को उड़ाया और जहाज़ अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। तो जैसे ही जहाज़ अपनी 41,000 फुट की बुलंदी पर जा रहा था, तो तकरीबन उसने आधा सफ़र तय कर लिया था। तो अचानक से जो है ना जहाज़ के राइट टैंक से ये सिग्नल आने लगे कि जहाज़ के अंदर फ्यूल बहुत कम रह गया है। तो कैप्टन काफ़ी पहले तो थोड़े से परेशान हुए, फिर उन्होंने सोचा शायद चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर एक फ्यूल में टैंक में फ्यूल ख़त्म हो गया तो दूसरे में भी इतना फ्यूल है कि हम जो है ना अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो इसी सोच में थोड़ा सा और आगे गए, तो तकरीबन थोड़ी देर बाद ही जो है ना दूसरे टैंक से, जो लेफ़्ट टैंक था जहाज़ का, उससे जो है ना सिग्नल आया कि जी पेट्रोल तो काफ़ी कम रह गया। ये देखकर तो कैप्टन साहब तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इतनी कैलकुलेशन की थी फिर भी कैसे जो है ना ये हो सकता है। दोस्तों, आपसे ये सोच रहे होंगे कि ये जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी, इतनी दफ़ा की, तो वो क्यों गलत आ रही थी, क्या ये किसी की साजिश थी? इसका जवाब मैं आपको बताऊँगा। असल में करना ये था कि जो कैबिन क्रू था उसने फ्यूल को जो नापना था वो किलो में नापना था। तो उन्होंने इसी तरह किया कि किलो में नाप रहे थे, तो जैसे उन्होंने किलो में नापा तो वो तकरीबन निकला 1500 किलो। लेकिन जब उसको लिखते हुए उसको पाउंड में कन्वर्ट किया था, इसके पाउंड जैसा कि आप जानते हैं कि पाउंड जो है 2 पाउंड के बराबर 1 किलो होता है। तो जब उसको पाउंड में कन्वर्ट किया तो 3000 पाउंड बनते हैं। तो उसी तरह लिखा गया, 3000 तो लिख दिया, लेकिन 3000 के आगे किलो लगा दिया गया। सिर्फ ये एक गलती हुई कि 3000 के आगे पाउंड लिखना तो उन्होंने किलो लगा, जिसकी वजह से कैप्टन को ये लगा कि काफ़ी ज़्यादा तेल इसमें आज जो है ना जहाज़ के अंदर मौजूद है। लेकिन असल में जो 3000 नहीं, सिर्फ 1500 का ऑयल जो है ना वो मौजूद था। क्योंकि सफ़र जो है मॉन्ट्रियल से ओटावा तक जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा था, 250 किलोमीटर तकरीबन सफ़र बनता था। तो कैप्टन ने सोचा काफ़ी तेल है कि हम पहुंच सकते हैं, लेकिन तेल तो आधा था उससे। तो यहीं पर कन्फ्यूजन हुई और ये छोटी सी गलती बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। तो चलें दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। जैसे ये सिग्नल आने शुरू हो गए कि दूसरे टैंक से ये फ्यूल ख़त्म हो गया, तो कैप्टन काफ़ी होशियार थे, उन्होंने सोचा कि चलो नज़दीक एक शहर है 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, इसका नाम था विनीपेग। तो सोचा वहाँ पर एमरजेंसी लैंडिंग करवा लेते हैं। तो जो है ना कैप्टन ने विनीपेग के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और उसको बताया कि मेरे जहाज़ के अंदर इतना फ्यूल है। तो आगे से जवाब मिला कि आज जो जितना फ्यूल आपके जहाज़ में मौजूद है वो इतना काफ़ी नहीं है कि आप विनीपेग एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो कैप्टन को फिर परेशानी का सामना करना पड़ा कि अब कैसे हो सकता है। उसी दौरान कैप्टन के दिमाग में आया कि मैं जो है ना विनीपेग तो पहुंच गया हूँ, तो इस थोड़ा सा नज़दीक ही इसके जो है ना एक आर्मी बेस है जो कि काफ़ी सालों पहले बंद कर दी गई थी। तो वहाँ के मैं रनवे के ऊपर अपना जहाज़ उतार सकता हूँ, जो कि वहाँ से नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ऐसा सोचा, लेकिन ये मुश्किल सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली थी।
एक बहुत बड़ी मुश्किल आगे कैप्टन का इंतज़ार कर रही थी। वो मुश्किल ये थी कि असल में जो एयर बेस था मिलिट्री का उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन कैप्टन को ये नहीं पता था कि वहाँ पे अब जो है ना मिलिट्री बेस बंद करके एक फैमिली पार्क भी बना दिया गया और रनवे के ऊपर जो है ना लोग फ्रेंडली कार रेसिंग, बाइक रेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो कैप्टन ये सोचा कि बेस तो बंद होगी, तो कैप्टन उस तरफ जहाज़ को मोड़ा और जैसे ही कैप्टन जो है अपने जहाज़ को लेकर मिलिट्री बेस के करीब पहुंचा तो ये देख कर हैरान रह जाते हैं कि यार यहाँ तो जो है ना लोग पार्क बना हुआ है, यहाँ तो लोग हैं और रनवे के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है ना बैठे हुए हैं। तो लेकिन फिर मजबूरी थी, जहाज़ तो उतारना था वरना कुछ भी हो सकता था। तो कैप्टन ने अपने जहाज़ को उसके रनवे की तरफ उतारने की कोशिश में लगे रहे। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि जहाज़ आ रहा है तो लोगों ने दाएं बाएं भागना शुरू कर दिया और उम्मीद काफ़ी जहाज़ उतरने से पहले ही जो है ना रनवे साफ़ हो चुका था। तो कैप्टन ने वहाँ पर अपनी सेफ़ लैंडिंग करवाई और ये पूरे रिकॉर्ड में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि सिर्फ लोगों से 100 फीट की दूरी पर कोई जहाज़ लैंड किया हो। और इस लैंडिंग के बाद कैप्टन को जो है ना एयरमैनशिप का अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि ये उनकी तरफ से करवाई गई बहुत ही रिकॉर्ड सेफ़ लैंडिंग। क्योंकि ऐसे हालात में इससे पहले कभी भी अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो जहाज़ हमेशा क्रैश ही हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस जहाज़ की कहानी जो कि अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बच गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।